लास्ट वीडियोस में हम कर चुके थे हमारे कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टेप्स की, कैसे हम कुछ स्टेप्स फॉलो करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी होमोजीनियस बॉडी का। तो उसमें आज सबसे पहले हम करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड। थिन यूनिफॉर्म रोड आपको कोई गिवन मिलेगी, जैसे इसी को मान लेते हैं कि ये आपकी कोई भी थिन यूनिफॉर्म रोड है और आपको ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और इस रोटेटिंग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे कि जो रोटेटिंग बॉडी है, एक्सिस कहाँ पे है आपकी, आपको वो कंसीडर करनी है। तो वो आपको गिवन मिलेगी एग्जाम में। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है कि कहाँ आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, कब, जब आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग कर रही है कहाँ से, थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ठीक है, मतलब कि जो आपकी रोटेशनल एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। मान लो ये आपकी क्या है, रोड है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में होती है। यूनिफॉर्म रोड है ना, तो इसके सेंटर में होगी। तो और कहाँ है, परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारी कोई रोड है और इस रोड की लेंथ कितनी है, एल लेंथ की हमने कोई रोड ले ली, और इसके सेंटर में हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या कि अगर हम इसको रोड मान रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है और हमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में जो स्टेप पढ़े थे, सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको पता होना चाहिए आपको मास ऑफ एलिमेंट कैसे कंसीडर करना है। तो मास हम कैसे लेंगे, ये हमारी रोड है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलली हम क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे, जिसका कितनी होगी हमारी, dx विल बी द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। क्लियर। तो एलिमेंट हमने ये कंसीडर कर लिया। एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट कैसे काम कर रहा था, एज ए पार्टिकल। तो पार्टिकल का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किस फॉर्मूले से दिखाते थे, I दैट इज इक्वल्स टू m x स्क्वायर। ठीक है, x यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस होता था और m मास ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे देखो, इस रोड को हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो टोटल रोड है वो है हमारी टोटल मास m की, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है वो हम कंसीडर करते हैं स्मॉल मास m का है। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें पता होना चाहिए मास ऑफ द एलिमेंट क्या है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला कर चुके थे। वो क्या होता था, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। तो यहाँ से हमारे पास m किसके इक्वल आया था लास्ट टाइम, m इक्वल्स टू टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू में हमारे पास स्मॉल एलिमेंट की लेंथ दैट इज dx। तो यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, पुट कर दो यहाँ पे मास की वैल्यू, क्या आ जाएगा वो, m बाय l x स्क्वायर इंटू dx। तो ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया जस्ट इस एलिमेंट के लिए, या क्या कह सकते हैं, एक पार्टिकल के लिए। बट हमें तो इस पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इस पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, मतलब स्मॉल का पता चल गया, पूरे को करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के लिए अब हमें लिमिट्स पता होना चाहिए। तो लिमिट्स हम कैसे लेंगे, जहां से एक्सिस पास कर रही है उसको मानेंगे ओरिजिन, ओरिजिन से इस साइड माइनस l/2 क्योंकि हाफ पोर्शन है लेंथ का, और ओरिजिन से उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस l/2। तो ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं फ्रॉम माइनस l/2 टू प्लस l/2, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आगे जस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। I किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म आपकी बाहर, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x स्क्वायर dx फ्रॉम माइनस l/2 टू प्लस l/2। तो यहां से इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, I इज इक्वल्स टू m बाय l x 3/3। लिमिट्स पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहां से जो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास सोल्व करके वैल्यू आएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, m बाय l 3l इंटू में l क्यूब बाय 8 माइनस इंटू माइनस l क्यूब बाय 8। तो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो सोल्व करके ये m बाय 8 बाहर आ जाएगा, तो 24l इंटू में क्या हो जाएगा, ये 2l क्यूब। तो यहां से l से कैंसिल, तो ये स्क्वायर बचा, यहां से क्या बन जाएगा 12। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा I का, ml square by 12। दिस विल बी द
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा रोड का। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड। मतलब ये रोड थी हमारी, अब तो हमने सेंटर से लिया था, अब अगर ये एक्सिस हमारी वन एंड से पास करे तब हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो उसमें हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, वही एलिमेंट हम ले लेंगे, वही सेम रोड ही है, सेम ही एलिमेंट ये आ जाएगा, सेम उसका मास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वो क्या था हमारा, I इज इक्वल टू m इंटू में एक्स स्क्वायर, वेयर x इज दिस डिस्टेंस, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता था वही हमारे पास x होता था। तो ये हमारा ये वाला डिस्टेंस है, बस ये डिस्टेंस चेंज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मास हमारा सेम रहेगा, एलिमेंट का मास वो क्या था हमारा m बाय एल इंटू dx। तो यहाँ से पुट कर दो, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाय एल एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे देखो लिमिट, अब हमें क्या करना है, एलिमेंट का तो आ गया, हमें तो पूरी बॉडी का फाइंड आउट करना है ना। पूरी बॉडी के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए लिमिट लेनी होती थी। तो लिमिट कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे ओरिजिन, और ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी l। तो अब जैसे हमने पहले जो इंटीग्रेशन की थी वो -l टू +l/2 की थी ना, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी वो 0 टू l होगी। तो बस यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो 0 टू l। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, यहाँ से I विल बी इक्वल्स टू m बाय एल, आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर, और यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, x बाय 3 0 टू l। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे। तो I क्या आ जाएगा यहाँ से m बाय एल, यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया l3 बाय 3, और ये तो 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक l से l कैंसिल, तो ये 2, तो यहाँ से I क्या आ गया हमारा m l स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो हम ऐसे इंटीग्रेशन करके जब वन एंड से पास हो रहा उस टाइम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट क्या चेंज हुआ, आपकी लिमिट चेंज हुई है 0 टू l। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसको देखो, यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको बिना इंटीग्रेशन सोल्व किए करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। लास्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज करनी आनी चाहिए, कि वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अब जैसे ये था हमारा, इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर चुके हो। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सिस एक तरह से यहीं से तो पास कर रही है, और ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम ये मान ले कि ये आपका IG है, सेंटर से पास कर रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो इसको मैं IG दिखा देती हूँ। IG जो आपका आया था वो कितना आया था, ml स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पे मैं अगर ये हम इस एक्सिस को मान लू AB, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB विल बी इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस, प्लस में मास ऑफ दिस बॉडी m इंटू में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस कितना है, ये हाफ है ना, तो ये कितना डिस्टेंस है l/2। तो ये कितना हो जाएगा l/2 का स्क्वायर। ये हमारी क्या थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसको सोल्व कर लो, देखो IG की वैल्यू क्या आई थी, ml स्क्वायर बाय 12, ये क्या हो जाएगा प्लस में ml स्क्वायर बाय 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर। तो यहां से ये 4 ml स्क्वायर बाय 12, तो ये क्या हो गया आपका 1/3 ml स्क्वायर। देखो जब आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से किया तब भी आपकी क्या वैल्यू आई है 1/3 ml स्क्वायर, और यहाँ से भी जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है ml स्क्वायर बाय 3। तो मतलब आप या इस मेथड से कैलकुलेट कर लो इंटीग्रेशन करके, या आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके कर लो, उस तरह भी आपकी जो इंटीग्रेशन आएगी, मतलब जो आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम आएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई एक्सिस है हमारी, वो किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, मतलब ये लो यहाँ से पास कर रही है, ठीक है ना, सेंटर से है ना वन साइड से है, मतलब हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस मान लो ए डिस्टेंस है, वन एंड से ये ए डिस्टेंस पे है, ये नहीं है इस टाइम, ठीक है वन। तो यहाँ पे कितना बचा l माइनस ए, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या हो जाएंगी -a टू l माइनस ए। यहाँ पे लिमिट्स पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जब किसी भी पॉइंट से एक्सिस हमारी पास
पास कर रही है। तो ये हमारा हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी थिन यूनिफॉर्म रोड का। अब नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म बार, और उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। दैट इज जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है रोड का व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है टू डू आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।